इस वक्त दो तरह के युद्ध लड़ा जा रहा है। एक इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है, जिसमें वॉरफेयर शामिल है, मिसाइल्स और रॉकेट्स शामिल है। दूसरा युद्ध प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है और इस युद्ध में इजराइल आगे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ की जो रिपोर्टिंग है, उनके नजरिए से जो रिपोर्टिंग है वो काफी आगे है। पूरा वेस्टर्न मीडिया उनके साथ है और काफी हद तक इंडियन मीडिया भी उनके साथ है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन, जिस तरह का इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, वो ज्यादातर मैं कहूंगी इजरायली नजरिए से रिपोर्टिंग और एक तरफा रिपोर्टिंग हो रहा है। तो एक प्रोपेगेंडा वॉर है और एक जो जमीन पे युद्ध चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सावधानी बरतें, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो। जिस तरह की वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, काफी सारे फेक वीडियोस हैं। बच्चों के बिहेडिंग के वीडियोस अभी जो निकला है, ये है कि ये साबित हो चुका है कि वो सारे फेक वीडियोस थे, मैन्युफैक्चर्ड वीडियोस है। तो मैं फिर से कहूंगी कि मेरे जो दर्शक हैं, मैं चाहूंगी कि वो सावधान रहे इस बात से, कोई फेक इंफॉर्मेशन, इनऑथेंटिक वीडियोस देखकर उसको शेयर या स्प्रेड ना करें। इस बात से वाकिफ रहें कि ये सारा प्रोपेगेंडा वॉर भी पूरा अभी इस वक्त चल रहा है। अब आते हैं आज के अपडेट्स में। बहुत ही अफसोसजनक जो घटना हुई है गाजा में, जो गाजा के एक अस्पताल में अटैक हुआ और 500 निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना के बाद दोनों तरफ से परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ये अटैक हमास ने खुद किया, इजराइल को बदनाम करने के लिए, ये नुमाइश करने के लिए कि इजराइल किस तरह से निर्दोष इनोसेंट सिविलियंस, नॉन कम्बैटेंट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो उनके तरफ जो भी सिंपैथी गैदर होने की जो गुंजाइश थी वो खत्म हो जाए। पूरी दुनिया जो इजराइल को एक विक्टिम की तरह देख रहे थे, वो कोशिश में नाकाम रहे। इसलिए ये अटैक हमास ने अस्पताल के ऊपर किया। इजराइल की तरफ से 2-3 अलग अलग बयान आए हैं। एक और बयान ये है कि ये अटैक किया है एक संगठन जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। तो उनका कहना है इस्लामिक जिहाद ने ये अस्पताल में ये अटैक किया है और ये आईसिस का ही एक अलग मैनिफेस्टेशन है, एक अलग रूप है। तीसरा बयान ये भी है कि ये अटैक हमास ने इजराइल के ऊपर किया था और वो रॉकेट मिस फायर होके अस्पताल में जा गिरे और वहां एक्सप्लोजन हुआ। तो 3 अलग अलग तरह के बयान इजराइल की तरफ से आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमास का ये कहना है कि ये अटैक इजराइल ने किया है इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर, क्योंकि उनका मकसद ही ये है कि गाजा पट्टी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए और वो उस पर कब्जा करे। तो इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि जो भी सामने आए उसको उड़ा दिया जाए। इस तरह के मकसद से इजराइल ने ये अटैक किया है। ये हमास का ही नहीं बल्कि खाई देशों में कई सारे ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है और इजराइल की निंदा की है, ये कहते हुए कि इस तरह की सिविलियन अटैक इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट इसमें यह है कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति आज तल अवीव पहुंचे हैं। तल अवीव पहुंचने का उनका मकसद यह है कि एक सॉलिडारिटी दिखाया जाए इजराइल के साथ। ये निमंत्रण बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन को दिया था और उस निमंत्रण को एक्सेप्ट करते हुए जो बाइडेन तल अवीव पहुंचे। ये भी कहा जा रहा है कि उनके विजिट का मकसद यह है कि जो जमीनी हमला, जो ग्राउंड अटैक की तैयारी चल रही है इस वक्त, उसको ग्रीन फ्लैग करने के लिए जो बाइडेन वहां पहुंचे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो बाइडेन का सिर्फ इजराइल ही नहीं, काफी सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज में उनकी मुलाकातें लाइंड अप थे, मीटिंग्स लाइंड अप थे और वो मीटिंग्स, वो समिट जो जॉर्डन में होना था, जो अमान में होना था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। उसको कैंसिल किया है जॉर्डन के किंग ने। तो खबर यह है कि जॉर्डन्स फॉरेन मिनिस्टर एमान सफादी हैज अनाउंस्ड Biden's summit in Amman scheduled to take place on Wednesday with Jordan's King Abdullah, Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has been cancelled. ये तीनों जो खाई देशों के नेता हैं जो जिनसे जो बाइडेन का मीटिंग होना था, समिट होना था, उसको कैंसिल कर दिया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और मैं समझाना चाहूंगी क्यों ये बहुत जरूरी है और क्यों इसको गंभीरता से लेना चाहिए। गाजा के अस्पताल में जो हमला हुआ है उसकी निंदा खाई देशों के सारे नेताओं ने की है।
entire Gulf region in the Middle East countries, which includes UAE, Saudi Arabia, Jordan, Egypt, and of course Palestine. All these countries, ये सारे जो देश है, इन देशों के नेताओं ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है गाजा अस्पताल के अटैक के लिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसलिए क्योंकि जो बाइडेन, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति का मीटिंग होना था, समिट होना था जॉर्डन में, अमान में, वो भी कैंसिल कर दिया है। ये अनाउंसमेंट किया है जॉर्डन के विदेश मंत्री एमन सफादी ने। उन्होंने कहा कि बाइडेन समिट इन अमान शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन वेडनेसडे विद जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला, इजिप्ट्स प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन द गाजा हॉस्पिटल। तो इसका मतलब यह है कि जो खाई देशों के नेता हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही नहीं, अमेरिका के खिलाफ भी। मतलब ये कि पूरा जो ग्लोबल इक्वेशंस है, ग्लोबल पॉलिटिकल समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, वो बदलता हुआ दिख रहा है। आगे इसका क्या नतीजा होगा अगर बाकी देश भी इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि उनको भी पक्ष लेना पड़े, तो एक तरह से ये युद्ध पूरी दुनिया में फैल जाएगा और उसका नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।